मांगलिया अरण्या गांव है जो कि हाथोद तहसील में आता है, जो पीथमपुर कॉरिडोर इंदौर की आउटर रिंग रोड है बनने वाली है, उसको लेकर जो भूमि का अधिग्रहण होने वाला है उसमें ये खेत और अधिग्रहित होने वाला है। इसमें करीब करीब और 2000 किसानों की जमीनें इसमें जाने वाली है और कुल जमीन भी यहाँ पर और इनको जो लगने वाली है वो करीब 2500 बीघा लगने वाली है। हाँ, ये इनकी जो रिंग रोड की परियोजना है, इसमें करीब और कुल 93 गांव इसमें आने वाले हैं। जिनके खेत पर हम खड़े हैं वो हमारे साथ इनके भाई का खेत है, इनका लगा हुआ खेत है। ये खेत जाने वाला है, इसमें ये गुलाब के फूल हम देख रहे हैं, गुलाब की खेती करते हैं और बराबर यहाँ पर साल भर सभी प्रकार की फसलें ये लेते हैं। ठीक है साहब, आपका नाम? भगत सिंह। आपकी जमीन यहाँ कितनी जा रही है भाई की? यहाँ करीब 4 बीघा आसपास। तो आप लोगों का क्या विचार है, देने का है? नहीं देने का। अच्छा, क्यों नहीं देना चाहते? अब जमीन अगर दे के जाएंगे कहाँ पे? खेती का, हमको तो खेती करना है ना। यहाँ कितनी फसल होती है? यहाँ फसल तो 3 फसल होती है, 3-4 फसल कर लेते हैं। सिंचाई के साधन? सिंचाई के साधन ट्यूबवेल है, नदी है, नदी पास में नदी, गंभीर नदी है। गंभीर नदी। ठीक है, आप लोगों के पास कोई नोटिस आया आपके पास अभी तक? कुछ नहीं आया। कोई एसडीएम वगैरह आया मिलने? कुछ भी नहीं आया। ठीक है। हाँ, आप कहाँ के हैं? मैं हर्षवर्धन सिंह कछावा, ग्राम सोलसिंदा से। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है वो? यहाँ से अंदाजन 20 से 25 किलोमीटर दूर है। आपके गांव के कितने किसान जा रहे हैं? हमारे गांव के कम से कम 55 से 60 किसान प्रभावित है ग्राम सोलसिंदा में। और इसका देखा जाए तो ये मतलब बहुत उपजाऊ जमीन है। हम 3-3 फसलें लेते हैं, हमारी पानी की भी कोई कमी नहीं है। मतलब 50-60 फीट पे, 100 फीट पे फुल पानी मिलता है। सिंचाई के अच्छे साधन है हमारे, इसमें 3 फसलें करते हैं। और आने वाले समय में आप रोड तो बना रहे हो, आने वाले समय में खाद्य का कितना संकट आएगा आप वो भी WHO के रिपोर्ट में देखिए कि आने वाले समय में खाद्य का कितना संकट आएगा। आप आने वाले समय में आप रोड तो बना दोगे, पर ये रोड बनाने के बाद आप इतना अन्न कहाँ से लाओगे अगर हमारी ऐसे उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करोगे तो? आपकी कितनी जमीन है? मेरी टोटल 17 बीघा जमीन है और वो लगभग पूरी जा रही है। अच्छा, आपकी पूरी जा रही है। ठीक है, आपका? मेरा नाम गोकुल सिंह सोलंकी है, मांगलिया गांव का निवासी हूँ। इसी गांव के निवासी है। मेरी 5 बीघा जमीन जा रही है और 3-3 फसल लेते हैं हम। और फसल भूमि बहुत अच्छी है हमारे इधर, पानी भी पर्याप्त हो गया। अब हमारे पास में नहर वगैरह आती है, नर्मदा लाइन है इधर पास में, गंभीर नदी है, उससे भी पानी। आप लोगों ने विरोध किया है इसका पहले? विरोध किया है ना। क्या क्या किया? एसडीएम, हाथोद एसडीएम पे ज्ञापन दिया है हमने, सांवेर में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एक बार ये ट्रैक्टर की रैली निकाली हमने इंदौर जाकर। अभी शासन की तरफ से कोई नोटिस आया? कुछ भी नहीं आया। ठीक है। हाँ, आप कौन? मैं कुलदीप सिंह कछावा, ग्राम सोलसिंदा। मेरी भूमि भी 8 बीघे के करीब इस रोड में जा रही है। और जैसे ही 39 गांवों में निकल रही रोड, तो मेरी जमीन ऐसी जगह पे है जहां ब्रिज भी बन रहा है, उसमें भी मेरी अतिरिक्त जमीन भी जा रही है। और ये घर में भी यह माहौल है, समाज में भी ये माहौल है कि इतने वर्षों की एक अथक प्रयास से 2-3 पीढ़ियों ने दुख देखा और खेती को, भूमि को खेती लायक बनाया। अब जाके खेती में सुदृढ़ता आई है और अब सरकार जमीन ले रही है हमसे। अब हमारे पास सिंचाई के स्रोत हुए हैं, अब हमारे पास मतलब एक जागरूकता आई है कि खेती कैसे क्या करना है। और हम अब 5-10 सालों से पिछले 2-3 फसल की खेती करते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो ये परियोजना आई है, इसमें हमारी ज़मीन जा रही है और इसमें बता रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि इसमें स्कीम भी रहेगी, तो बाकी बची ज़मीन का भी कोई मतलब खेती योग्य नहीं रह जाएगी। और बहुत से ऐसे संकट हैं इसमें। यहाँ की जमीन की गाइडलाइन क्या है आपकी? हमारे यहाँ तो 18 लाख ऐसे कुछ बता रहे हैं, पर जहाँ हम मौजूद हैं गांव मांगलिया में, यहाँ तो 5.5-6 लाख करीब बीघे की गाइडलाइन है। और बाजार भाव क्या है? आप यदि खरीदने जाएंगे जमीन तो क्या भाव मिलेगी? यहाँ पर किसानों से जमीन खरीदने जाएंगे तो यहाँ पे मतलब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़, 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक जमीन मिलेगी यहाँ पे। 1.5 करोड़ की बाजार में भाव है, आप खरीदना चाहेंगे और आपकी जो बिकने वाली है उसकी गाइडलाइन एकदम नाम मात्र की है। नाम मात्र 6 लाख रुपए मात्र। अब 6 लाख में समझ लो कि 1-2 कमरे की जगह भी नहीं मिलेगी।
एक प्लाट भी नहीं खरीद पाएंगे आप लोग तो। एक कमरे की जगह भी नहीं बने मिलेगी, मतलब टापरी, खेत पे टापरी बनाने इतनी जगह भी मतलब इतने में नहीं आएगी। तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हमने अभी तक तो हथोद में धरना भी दिया है, एक ट्रैक्टर रैली भी की है हमने, और अन्य सभी तहसीलों में ज्ञापन भी दिए हैं, और जनप्रतिनिधियों और बीजेपी के नेताओं को हमने उनके निवास स्थान पे जाकर ज्ञापन दिए हैं। मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमारा गलत फायदा भी उठाया। हम उनके पास गए थे ज्ञापन देने और ये कहने कि हम हमारी ज़मीन किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, तो उन्होंने, वहाँ के पेपर वालों ने, भोपाल के पेपर वालों ने वहाँ पे उस पे पेपर में ये छाप दिया कि किसानों को ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं, नगद मुआवजा चाहिए। किसान के पास तो ऑलरेडी पैसा है और इतना रेट बढ़ गया है, पहले ही ज़मीन बेच देता वो, पर वो ज़मीन नहीं बेचना चाहता और पैसे की उसको ज़रूरत नहीं, उसको तो उसी ज़मीन की ज़रूरत है। और आगे हमारा ये प्रयास है कि हम आगे धरने की प्लानिंग करेंगे और जिला कलेक्टर के पास सभी किसान मिलके, प्रभावित और अप्रभावित किसान भी नाराज है गांव के इस रोड के कारण, तो हम वहाँ पे एक धरने का प्रोग्राम रखेंगे अनिश्चितकालीन, और इसकी अभी प्रक्रिया और इसकी कार्यशैली पूरी बन रही है। रूपरेखाएं बड़े वरिष्ठ लोग सभी इसके बारे में समझ रहे हैं और आगे क्या करना है वो करेंगे। समाचार पत्रों में इतने दिनों से कई तरह के समाचार आ रहे हैं, पर देखिए आज तक इन प्रभावित किसानों के पास विधिवत सरकार की तरफ से ना कोई सूचना है, ना कोई शासकीय अधिकारी इनसे बात करने आया है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है और इनकी जमीन बिना इनको बताए उसकी पूरी कार्रवाई ये पूरी कर रहे हैं। ये उसकी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के भी खिलाफ है और इनका जो विरोध है उसको भी ये गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, किसानों के साथ सीधा धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये रिंग रोड किसानों के लिए एक विनाश के रूप में लेकर आया है और इसलिए ये किसान एकजुट होकर के उसका विरोध करने के लिए तैयार है। अभी तक किसी भी नेता और सरकार ने इनका साथ नहीं दिया है। अब ये खुद अपने दम पर लड़ाई लड़ने के लिए आगे आने के लिए तैयार है और जनहित पार्टी की तरफ से मैं यहाँ खड़ा हूँ और हमारी जनहित पार्टी पूरी तौर से और उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ है। कोई भी परियोजना पूरी करना है तो ऐसी जगह जाए जहाँ की उपजाऊ जमीन लोगों का नुकसान नहीं हो और वहां पर पर्यावरण को भी किसी प्रकार की, चाहे नदियां हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो और चाहे उपजाऊ जमीन हो, इन सबको बचाकर ही विकास किया जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी विकसित जमीनें हैं। देखिए यहाँ फूल की खेती हो रही है, वहां सोयाबीन की खेती हो रही है, सामने की ओर वहां भी गेंदे के फूल लगे हुए हैं।